श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पूज्य गुरुदेव ने कहा, अब जब तक शरीर है काशी में ही रहूँगा, काशी की सीमा का त्याग नहीं करूँगा। मैं था, पूज्य गुरुदेव थे। फिर उन्होंने क्या कहा, तत्वज्ञ को काल विशेष का, देश विशेष का, मान स्थान विशेष का आग्रह नहीं रखना चाहिए। ये मैं जानता हूँ, लेकिन मोक्ष नगरी काशी है। कुत्ता जो है वो बैठने की भी जगह देख लेता है, मलमूत्र कहाँ त्यागना चाहिए वो भी सोच लेता है। तो हम लोग तो मनुष्य हैं। यद्यपि तत्वज्ञ को किसी देश का आग्रह, काल का आग्रह नहीं, जब शरीर छोड़ जाए तभी वाह है, तभी वाह है, क्योंकि जीवन काल में ही चिज्जडक ग्रंथि का भेदन हो चुका होता है। जीवन काल में ये मुक्त होते हैं, ऐसे निरावरण ब्रह्म होकर स्थित होते हैं। लेशा विद्या भी उन पर प्रभाव नहीं डाल पाती, जो प्रपंचो प्रारब्धोपादान का नाम होता है लेशा विद्या। तो फिर तत्वज्ञ के तो देश काल का आग्रह नहीं रखना चाहिए, लेकिन जहाँ तक बन सके तत्वज्ञ को भी धाम का परित्याग न करके, जहाँ भगवत धाम उचित देश में उचित काल में ही अपने शरीर को त्यागने का प्रकल्प चलाना चाहिए। तो हमने संकेत किया, ऐसे महापुरुष धराधाम पर कभी कभी अवतीर्ण होते हैं। आज हम उनका स्मरण करते हैं और हम शिष्यों का, अनुगतों का दायित्व होता है। मैं एक संस्मरण सुना दूं। जब पूज्य गुरुदेव का शरीर पूरा हुआ, उन्होंने भगवान की समर्चा की और गंगा जी की ओर मुख करके आसन पर बैठ कर देह त्याग किया योग पूर्वक। उन्होंने मुझसे पहले कह दिया था कि अब मेरे रहने योग्य समाज का वातावरण स्तर नहीं रह गया, इसलिए मैं उचित समय पर देह त्याग कर दूंगा। ये मुझसे कहा था उन्होंने। जब गंगा में विसर्जन की बात आई तो आप सुन के चकित होंगे। जब तक पूज्य गुरुदेव के उस पार्थिव शरीर का विसर्जन गंगा जी में नहीं हुआ, काशी के स्वेच्छापूर्वक मुस्लिम परिवार में भी आग नहीं, चूल्हा नहीं चेताया गया। आर्य समाजी तो अपने ही हैं, मुस्लिम परिवार ने भी एक महापुरुष अस्तंगत हो गए। काशी की स्थिति थी कि चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, अन्य धर्म मजहब पंथ को मानने वाले, उन्होंने भी वह वेदना प्रकट की। तो पूज्य गुरुदेव जैसे महापुरुष समय समय पर ही अवतीर्ण होते हैं, धर्म और ब्रह्म के मर्मज्ञ। और एक विचित्र